नमस्कार दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जो आपकी रूह कंपा देगी। ये कहानी है इंडिया के निठारी के एक शांत मोहल्ले में हुए अकल्पनीय अत्याचार की। ये कहानी याद दिलाती है कि दरिंदे अक्सर हमारे ही बीच छिपे होते हैं, आम इंसानों की तरह। हमारी कहानी नोएडा, उत्तर प्रदेश के एक साधारण से घर से शुरू होती है, लेकिन इस घर में एक काला सच छुपा था। ये वो जगह थी जहां मासूम जिंदगियां बेरहमी से खत्म कर दी गईं, उनकी कहानियां हमेशा के लिए दबा दी गईं। इस खौफ के पीछे का इंसान था सुरिंदर कोली, एक ऐसा नाम जो इंडिया के सबसे भयानक अपराधों के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। खौफ के अंधेरे में जाने से पहले हमें उस शख्स की कहानी जाननी होगी जिसने इस खौफ को जन्म दिया। आइए मोनिंदर सिंह पंढेर की रहस्यमय शख्सियत पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। पंढेर का जीवन जितना चमकदार था, उतना ही अंधेरा भी। पंढेर एक अमीर और रसूखदार आदमी थे, जिनके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं थी। उनके पास महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और एक शानदार जीवन शैली थी। निठारी में उसी घर के मालिक जो आगे चलकर खौफ का दूसरा नाम बन गया। यह घर, जो कभी उनकी शान का प्रतीक था, जल्द ही एक भयानक रहस्य का केंद्र बन गया। उन्होंने सुरिंदर कोली को नौकर रखा था, जो उनके घर के सारे कामकाज संभालता था। कोली का काम था घर की देखभाल करना और पंढेर की गैर मौजूदगी में सब कुछ सही रखना। उन्हें क्या पता था कि कोली के साधारण चेहरे के पीछे एक दरिंदा छिपा है। कोली का मासूम चेहरा उसकी असली पहचान को छुपा रहा था। पंढेर अक्सर बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहते थे और कोली को घर पर अकेला छोड़ देते थे। पंढेर की यात्राएं लंबी और थकाऊ होती थीं, और इस दौरान कोली को घर की पूरी जिम्मेदारी मिल जाती थी और कोली को घर पर अकेला छोड़ देते थे। इस अकेलेपन में कोली के अंदर का दरिंदा जाग उठा और उसने अपने घिनौने इरादों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस मामूली सी बात के भयानक नतीजे होने वाले थे। पंढेर की गैर मौजूदगी ने कोली को अपने अंदर के शैतान को बाहर लाने का मौका दिया। पंढेर को क्या पता था कि उनकी गैर मौजूदगी कोली के लिए अपने अंदर के दरिंदे को जगाने का मौका बनेगी। कोली ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और अपने घिनौने कामों को अंजाम दिया। वो घर, जो कभी दौलत की निशानी था, जल्द ही कत्लगाह बनने वाला था, जहां मासूमों का खून बहेगा। इस घर की दीवारें उन मासूमों की चीखों की गवाह बनेंगी, जहां मासूमों का खून बहेगा। इस खौफनाक कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला था। साल था 2005। यह वह समय था जब निठारी का नाम किसी ने सुना भी नहीं था। निठारी का चहल पहल भरा शहर अपने ही बीच हो रहे इस खौफ से बेखबर अपनी दिनचर्या में मग्न था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे और बाजारों में रौनक थी। लेकिन इस सामान्य सी दिखने वाली जिंदगी के नीचे एक खतरनाक सच्चाई जन्म ले रही थी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते, तब कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पंढेर के घर के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के बच्चे गायब होने लगे। ये बच्चे, जो दिन में खेलते कूदते नजर आते थे, अचानक से लापता हो जाते थे। पहले तो ये गुमशुदगी के मामले छिटपुट थे, जिन्हें आसानी से अनदेखा कर दिया जाता था। मान लिया जाता था कि बच्चे घर से दूर कहीं भटक गए होंगे। पुलिस भी इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, एक खौफनाक सिलसिला सामने आया। गायब होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और उनके परिवारों की चिंता भी। गायब हुए सभी बच्चे, जो एक ही आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से थे, आखिरी बार पंढेर के घर के आसपास ही देखे गए थे। ये संयोग नहीं हो सकता था, कुछ तो गड़बड़ थी। बेचैनी की फुसफुसाहट अब शक की बातों में बदलने लगी थी, लेकिन सच अब भी छिपा हुआ था। लोग एक दूसरे से पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर हो क्या रहा है। बच्चों के गायब होने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। माँ बाप अपने बच्चों की चिंता में डूबे, उन्हें हर जगह ढूंढने लगे। लोकल पुलिस ने, जिसने पहले तो इन मामलों को गंभीरता से नहीं लिया था, अब उसे कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। गायब हुए बच्चों की बढ़ती तादाद, जो आखिरी बार पंढेर के घर के पास देखे गए थे, को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे दबाव बढ़ता गया, पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे खौफनाक सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो घर, जो कभी एक शांत मोहल्ले की एक साधारण सी इमारत थी, अब अपने भयानक राज खोलने वाला था। भाग 5।
एक खौफनाक खोज। दिसंबर 2006 में इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आ रही सड़ी हुई लाशों की बदबू ने पुलिस को एक खौफनाक खोज की तरफ अग्रसर किया। बोरी में बंद इंसानी अवशेष, जिनमें खोपड़ी और हड्डियां शामिल थीं, मिली। अवशेषों की तादाद ने एक ऐसे खौफनाक सच का इशारा किया जिसकी कोई हद नहीं थी। इस खोज ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। खौफ के घर की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी थी। पूरा देश इस मामले का खुलासा होते देख रहा था, जो क्रूरता की सारी हदें पार कर गया था। भाग 6, एक दरिंदे का कबूलनामा। अवशेषों की खोज के साथ ही सबकी निगाहें सुरिंदर कोली पर टिक गईं। कड़ी पूछताछ के बाद कोली टूट गया। उसने जो कबूल किया, उसने अनुभवी जांचकर्ताओं तक की रूह कंपा दी। उसने बच्चों को, ज्यादातर छोटी बच्चियों को, घर में फुसलाकर लाने की बात कबूल की। एक बार अंदर आने के बाद वह उन्हें मार डालता और उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर घर के पीछे नाले में फेंक देता। कोली के कबूलनामे ने अंधेरे में डूबे एक दिमाग का खुलासा किया। एक ऐसे सीरियल किलर का खौफनाक चेहरा जिसने सामान्य जिंदगी की आड़ में बेखौफ होकर अपने घिनौने काम को अंजाम दिया। हत्याओं की उसकी बारीक कहानी, जिसमें जरा भी पछतावा नहीं था, ने देश को झकझोर कर रख दिया। भाग 7, क्रूरता की गहराई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कोली की हैवानियत की हद का पता चलता गया। उसने न सिर्फ हत्याओं को कबूल किया, बल्कि नरभक्षण और नेक्रोफिलिया के बारे में भी बताया। जानकारी जो इतनी भयानक है कि यहाँ बताई भी नहीं जा सकती, ने एक ऐसे इंसान की तस्वीर पेश की जो अपनी हवस का गुलाम था। इस जांच ने मोनिंदर सिंह पंढेर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि कोली ने शुरुआत में सारा दोष अपने सिर ले लिया था, लेकिन उसके बयानों में विरोधाभास और घटनास्थल पर मिले सबूतों ने पंढेर की संभावित संलिप्तता की ओर इशारा किया। हालांकि सच्चाई अब भी रहस्य के आगोश में ही है। भाग 8, न्याय और उसके साए। निठारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह एक ऐसा मामला था जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया और न्याय की मांग उठने लगी। हर कोई इस मामले में न्याय चाहता था और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सड़े डाकों पर उतर आया। 2007 में शुरू हुआ मुकदमा, जो कई सालों तक चला और इसमें कई मॉडल आए। मीडिया के लिए एक बड़ी खबर बन गया। हर दिन इस मामले की नई नई खबरें आती रहीं और लोगों की उत्सुकता बढ़ती रही। कोली और पंढेर पर हत्या, रेप और अपहरण के कई मामलों में आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अभियोजन पक्ष ने सबूतों का अंबार लगा दिया, जिसमें कई गवाहों के बयान और फॉरेंसिक सबूत शामिल थे, जिसमें लापता बच्चों के अवशेषों से डीएनए टेस्ट के जरिए सामने आई कड़ियां और अन्य वैज्ञानिक सबूत शामिल थे। और कोली का खौफनाक कबूलनामा शामिल था। उसने अपने अपराधों को स्वीकार किया, जिससे मामला और भी पुख्ता हो गया। 2009 में कोली को एक 14 वर्षीय बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। ये फैसला सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। बाद में उसे कई अन्य मामलों में भी मौत की सजा सुनाई गई। यह एक ऐसा फैसला था जिसने न्याय की उम्मीद को जिंदा रखा। हालांकि पंढेर को हत्याओं से जुड़े सभी आरोपों से बरी कर दिया गया, जिससे कई लोग हैरान रह गए, जिससे पीड़ित परिवारों और जनता में काफी निराशा फैली। लोग इस फैसले से असंतुष्ट थे और न्याय की मांग करते रहे। भाग 9, समाज के जमीर पर दाग। निठारी कांड ने देश के मानस पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने समाज के काले सच को उजागर किया, खासकर वंचित समुदायों के बच्चों की लाचारी को सामने लाया। इस मामले ने कानून प्रवर्तन की कमियों को भी उजागर किया, जिससे उनकी कार्यक्षमता और जवाबदेही पर सवाल खड़े हुए। निठारी हत्याकांड इस बात का एक खौफनाक उदाहरण है कि कैसे बुराई हमारे बीच ही रहती है, अक्सर एक आम इंसान के रूप में। इसने देश को अपने ही दानवों का सामना करने, उन अंधेरों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी मौजूद हैं। भाग 10, कभी न भूलें। निठारी कांड एक ऐसी दास्तां है जो आज भी भारत को झकझोर देती है। यह मासूमियत की नाजुकता और सावधानी के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताया जाना चाहिए, अपराधों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी भयावह घटनाएं फिर कभी न हो। जब हम इस भयानक त्रासदी के पीड़ितों को याद करते हैं, तो हमें इससे मिले सबक को भी याद रखना चाहिए।
हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए जहां बच्चे सुरक्षित हों, जहां न्याय मिले और जहां अंधेरा कभी हावी न हो।